क्या हुआ जब 40 सिखों का सामना 10 लाख मुगल सैनिकों से हुआ। जी हाँ, ये इतिहास है वीरता का, साहस का, सामर्थ्य का और स्वाभिमान का। 22 दिसंबर सन 1704 सिरसा नदी के किनारे चमकौर नामक जगह पर सिखों और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसे आज भी हम चमकौर का युद्ध नाम से जानते हैं। चमकौर का युद्ध, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में 40 सिखों का सामना वजीर खान के 10 लाख मुगल सैनिकों से हुआ। वजीर खान गुरु गोविंद सिंह जी को किसी भी सूरत में जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब की लाख कोशिशों के बावजूद गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। मई सन 1704 आनंदपुर की आखिरी लड़ाई। मुगलों ने आनंदपुर को 6 महीने तक घेरे रखा। उनका मानना था जब आनंदपुर में राशन पानी खत्म हो जाएगा तब गुरु जी स्वयं मुगलों की अधीनता स्वीकार करेंगे, लेकिन यह उनकी नासमझी थी, उनकी भूल थी। इसी बीच एक रात आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म होने लगा। तब गुरु जी ने अपने साथियों के साथ आनंदपुर से रवाना होने का फैसला किया और निकल गए। पर कुछ देर बाद मुगलों को पता चला कि गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ से निकल चुके हैं और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी का पीछा करना शुरू किया। गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथियों के साथ सरसा नदी की ओर बढ़ रहे थे। इधर सरसा नदी में बाढ़ आया हुआ था और पीछे मुगल सैनिक लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब भाई उदय सिंह और जीवन सिंह ने फैसला किया कि गुरु जी अपने अन्य साथियों के साथ आगे बढ़ेंगे और ये मुगलों को रोकने का काम करेंगे। और ऐसा ही हुआ। गुरु जी काफी लोगों को लेकर, काफी साथियों को लेकर सरसा नदी को पार करने में सफल हुए, पर इस नदी में सैकड़ों सिख बह गए, मारे गए। इधर भाई उदय सिंह और जीवन सिंह मुगलों से अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे और वीर गति को प्राप्त हो गए। गुरु जी और उनके दो पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह के सहित अन्य 40 सिखों ने इस सरसा नदी को पार किया। अब जब सरसा नदी का बहाव कम हुआ तो मुगल सैनिक भी गुरु जी का पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे बढ़े। तब आनंदपुर में उनको पता चलता है कि गुरु जी के साथ सिर्फ और 42 सिख हैं, जिनमें उनके 2 पुत्र भी शामिल थे। अब मुगलों के लिए ये बड़ा आसान था सोचना कि अब वो गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ पाएंगे। तब उन्होंने एक ऐसी घेराबंदी की जिसमें 10 लाख मुगल सैनिकों ने 40 सिखों पर हमला किया, युद्ध किया उनके साथ। लेकिन ये सिख क्या लड़े, इन्होंने अपनी वीरता का क्या प्रमाण दिया। इनके दिमाग में पहले से ही मौत लिख चुके थे ये लोग कि हम वीर गति को प्राप्त होंगे, पर मुगलों के सामने हथियार नहीं डालेंगे। और यही हुआ। गुरु गोविंद सिंह का एक एक सिख 10 लाख मुगल सैनिकों पर भारी पड़ा। यह युद्ध पारापारी शुरू हुआ। हर एक बार एक मंडली उठकर जाती थी युद्ध करने के लिए और वीर गति को प्राप्त होती थी। गुरु जी के भाई इस युद्ध में उतरे, बहुत वीरता का प्रमाण दिया उन्होंने और मुगलों के साथ लड़ते रहे। उसके बाद उनके सुपुत्र अजीत सिंह उतरे, जिनकी आयु सिर्फ 18 वर्ष थी। उनको लड़ता देख उनका छोटा भाई जुझार सिंह भी इस युद्ध में उतरा और बहुत वीरता का प्रमाण दिया। लाखों मुगल सैनिकों के साथ युद्ध करते हुए काफियों को मार गिराया, पर ये वीर गति को प्राप्त हो गए। इधर अन्य सिखों को यह था कि गुरु जी को किसी भी रास्ते यहाँ से निकालना है, क्योंकि ये वीर गति को अगर प्राप्त हो गए, अगर गुरु जी शहीद हो गए तो अन्य सिखों को रास्ता कौन दिखाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। अब गुरु जी ने इस बात का विरोध किया, वे कैसे अपने साथियों को छोड़कर पीछे के रास्ते से निकल जाते। पर अन्य विनतियों के बाद, अन्य सिखों की बातों को सुनने के बाद गुरु जी ने फैसला किया कि ठीक है, वे अब अगले रास्ते से निकल जाएंगे। तब कुछ सिख साथियों को लेकर गुरु जी दूसरे रास्ते से वहां से निकल गए। यहाँ बाकी सिख सैनिकों के साथ लड़ते रहे। अगली सुबह जब मुगल सेना शवों की गिनती कर रही थी, वीर गति लोगों की गिनती कर रही थी, वीर सिखों की गिनती कर रही थी, उसमें उनको गुरु जी के सुपुत्र के शव दिखे, परंतु गुरु जी नहीं दिखे। मुगल सेना हताश हो गई, निराश हो गई कि इतनी बड़ी घेराबंदी के बावजूद गुरु जी कैसे यहाँ से निकल गए। 7 महीने तक मुगल सेना ने आनंदपुर में घेराबंदी करके रखी कि किसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ पाए, पर गुरु गोविंद सिंह जी उनके हाथ नहीं लगे। इस युद्ध ने, इस चमकौर के युद्ध ने इतिहास में एक अपनी जगह बना ली, जहां पर 40 सिखों का सामना 10 लाख मुगल सैनिकों से हुआ था। आप इस चीज को सोच करके देखिए कि किस तरह से ये सिख लड़े होंगे, किस बहादुरी का प्रमाण दिया होगा इन्होंने, कितने मुगल सैनिकों को इन्होंने मार गिराया। ऐसी वीरता हमारे सिख भाइयों में थी। जय हिंद।